हरे कृष्णा। आज का हमारा प्रश्न है कि मंदिर चाहिए या रोजगार। इस प्रश्न में ही यदि देखें ना तो एक दूषित मानसिकता छिपी है। पिछले दिनों मैं अपने परिवार के साथ मंदिर गई तो मैंने पूजा के लिए पहले दुकान से प्रसाद लिया, चढ़ाने के लिए माला ली। हम तो तुरंत दर्शन करके वहां से निकल गए, लेकिन मैंने देखा कि बाकी काफी सारे लोग थे जो बहुत ही विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे थे। जिज्ञासु प्रवृत्ति के होने के कारण मैं मंदिर के चारों ओर घूमने लगी। हर दुकान, हर ठेली वाले को देखा कि क्या बेच रहा था। फिर हम सब लोग एक जगह गए, वहां पर कुछ खाया, जलेबी खरीदी। फिर एक दुकान से मेरी कुछ फ्रेंड्स ने, सहेलियों ने कुछ सामान भी खरीदा श्रृंगार का, और सब आकर फिर जूस पीने लगे और नारियल पानी पिया। और इस तरह से हमने देखा, यह अनुभव किया कि ये मंदिर 2 से 2,500 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जो हजारों करोड़ लगाकर कोई कंपनी करती है वो काम एक मंदिर कर रहा था। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मंदिर रोजगार दे किसे रहा था। ये वो लोग हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, बड़ी डिग्री नहीं है, इतना धन नहीं है कि कोई बड़ा बिजनेस शुरू कर सके। अर्थव्यवस्था में समाज के निचले तबके से आने वाले लोग हैं ये। मंदिर करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। पहला, धार्मिक पुस्तक बनाने, बेचने और छापने वालों को रोजगार देते हैं। दूसरा, माला बेचने वालों को, घंटी, शंख और पूजा का सामान बेचने वालों को रोजगार देते हैं। तीसरा, फूल वालों को, माला बनाने वालों को और किसानों को रोजगार देते हैं। चौथा, मूर्तियां और फोटोएं बनाने वालों को और बेचने वालों को रोजगार देते हैं। पांचवा, मंदिर प्रसाद बनाने वाले और बेचने वालों को रोजगार देते हैं। छठा, कांवड़ बनाने वाले और बेचने वालों को रोजगार देते हैं। सातवां, रिक्शे वाले गरीब लोग जो कि धार्मिक स्थलों तक श्रद्धालुओं को पहुंचाते हैं, उन रिक्शा और ऑटो चालकों को रोजगार देते हैं। आठवां, लाखों पुजारियों को भी रोजगार देते हैं। नौवां, रेलवे की अर्थव्यवस्था का 18% हिस्सा मंदिरों से चलता है। 10वां, मंदिरों के किनारे गरीबों की जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं उन्हें भी रोजगार मिलता है। 11वां, मंदिरों के कारण अंगूठी और रतन बनाने वालों को रोजगार मिलता है। 12वां, मंदिरों के कारण ही दिया और कलश बनाने वालों का भी रोजगार चलता है। 13वां, मंदिर से उन खच्चर वालों को भी रोजगार मिलता है जो श्रद्धालुओं को दुर्गम पहाड़ों से भगवान के द्वार तक ले जाते हैं। 14, भारत में लाखों की संख्या में होटल और धर्मशालाएं हैं और उनमें रहने वालों को मंदिर के कारण बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार मिलता है। और 15वां, तिलक बनाने वाले, नारियल और सिंदूर बेचने वालों को भी मंदिर ही रोजगार देते हैं। 16वां, गुड़ चना बनाने वालों को मंदिर रोजगार देता है। 17वां, मंदिरों के कारण लाखों अपंग, भिखारियों और अनाथ बच्चों को रोजी रोटी मिलती है मंदिर के कारण। 18, मंदिरों के कारण बड़ी संख्या में बंदर, सांपों, इनकी हत्या होने से बचती है। 19, मंदिरों के कारण ही हिंदू धर्म में जो पीपल और बरगद आदि वृक्ष हैं जिनसे सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन निकलती है, उनकी रक्षा होती है। 20, मंदिरों के कारण जो अनेकों मेले हर वर्ष लगते हैं उनमें चरखा, झूला चलाने वाले जो लोग होते हैं उनको भी रोजगार मंदिर के कारण मिलता है। 21वां, मंदिरों के कारण लाखों की संख्या में विदेशी टूरिस्ट आते हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आता है। और 22वां, सनातन धर्म उन करोड़ों लोगों को रोजगार देता है जो गरीब हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास धन, जमीन और खेती नहीं है और जो बचपन में ही अनाथ हो गए हैं। इसलिए जिनका कोई नहीं, उनका राम है, उनका श्याम है, उनके शिव है। ये मंदिर जब तक रहेंगे तब तक रोजगार देते रहेंगे। ये सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति का केंद्र है। और यदि आर्थिक दृष्टि से देखें तो मंदिर अपने निवेश से कई हजार गुना रोजगार दे रहे हैं। शायद हमने आज तक अपनी धार्मिक आस्था के कारण इसको देखा नहीं। हमारे मंदिर आर्थिक वितरण के बहुत बड़े और स्थायी केंद्र हैं, अर्थात मंदिर आस्था के ही नहीं, रोजगार के भी बहुत बड़े केंद्र हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।